जो हमारे कंट्री के साथ हो रहा है एज अ यूरोपियन कंट्रीज के साथ होता तो वहाँ तो पाकिस्तान को नेम ही लेना इलीगल कर देता है और इंडिया में इसको लाइटली लिया जाता है। रिएक्शंस और एक्शन में बहुत फर्क होता है। पैसे के लिए देशभक्ति हाँ, गायब बस हो गई। पैसे के लिए देशभक्ति गायब होगा। मतलब पैसा देश से बड़ा हो गया। भारत के प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, एक सांकेतिक कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जवाब दिया। जवाब दिया गया हाँ। और ये जरूरी भी था क्योंकि जिस तरह की वो एक्टिविटीज करते हैं हमारे अगेंस्ट। एक तो गवर्नमेंट बड़ी बात करती है कि हम देशभक्त है, फलाना ढिकाना, लेकिन वो करती उस तरीके से नहीं। हम तो वैसे चाहेंगे अगर मैच हो ही रहा है तो हाँ। इंडिया ही जीते। इससे मैसेज गलत जाता है पब्लिकली कि एक तरफ हम देशभक्ति की बातें करें, दूसरी तरफ हम वही चीजें करें जो नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकल 18 देख रहे हैं आप। बात करें खेल जगत से, कल बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है भारत पाकिस्तान का। इस एशिया कप में दूसरी बार भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। बात करें 14 सितंबर को जो मैच हुआ उसमें कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव की सेना यानी भारतीय टीम ने बहुत भयानक तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई। 7 विकेट से भारत ने जीत हासिल की। बॉयकॉट की हर तरफ नारे गूंज रहे थे, लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं बहुत करारी शिकस्त दी पाकिस्तान को और एक बार फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की हार का जो बिल्कुल एक कड़ी है वो जारी रही। अब एक बार 21 सितंबर को फिर भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे। अब कौन इस मुकाबले में बाजी मारेगा? क्या पाकिस्तान को एक बार फिर भारत धूल चटाएगा? देखना बहुत खास होगा और खास ये भी होगा कि क्या इंडियंस भारत पाकिस्तान के इस मैच को देखेंगे। आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं कि इस मैच में क्या कुछ खास होने वाला और कौन बाजी मारेगा। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मधुसूदन। कल इंडिया पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने होंगे, हाँ। कैसे देखते हैं आप? यार देखो, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। हाँ। कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर सकती थी। हाँ। कि एक स्टेप ये लिया जाता क्योंकि अभी हमारे लोगों के साथ बिल्कुल वो हुआ है तो पहलगाम हमले के बाद नहीं हाँ, खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए था क्योंकि एक तो गवर्नमेंट बड़ी बात करती है कि हम देशभक्त है, फलाना ढिकाना, लेकिन वो करती उस तरीके से नहीं। रिएक्शंस और एक्शन में बहुत फर्क होता है। पैसे के लिए देशभक्ति हाँ, गायब बस हो गई। पैसे के लिए देशभक्ति गायब होगा। मतलब पैसा देश से बड़ा हो गया। हाँ। लोगों की भावनाएं बाकी चीजें अलग हो गई। आप पैसों के लिए ही करना है बिल्कुल। तो फिर सीधी बात है, क्यों ही करना है? लोगों को क्यों बरगलाना है या रिलीज करनी है? खून मेरे सिंदूर में बह रहा है, फलाना ढिकाना मुंही बातें हो ना रही करनी है। चाहिए ना। बिल्कुल। ताकि आप इनसे देखेंगे मैच, देखेंगे कल का। अरे क्यों ही देखना है भाई? वैसे देखना भी ही इंडिया वन साइडेड मैच होता है, वैसे तो वन साइडेड ही है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी भाई एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ पब्लिक हमें अपनी कंट्री को ही सपोर्ट, खासकर इस मामलों में कि हम इस तरीके की चीज़ों को सपोर्ट ना करें क्योंकि इफेक्ट भी तभी गवर्नमेंट पे पड़ता है या दबाव तभी बनता है जब पब्लिक स्टेप नहीं लेगी तो फिर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं ये करेगी। सर्वोपरि है, देखिए कहीं ना कहीं। और इस मैच में भी बॉयकॉट ही रहेगा। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? कपिल। कहाँ के रहने वाले हैं कपिल जी आप? मैं वैसे होशंगाबाद से रहने वाला हूँ। अच्छा। इंडिया पाकिस्तान जब भी क्रिकेट के जगत में नाम आता है तो बहुत ज्यादा हलचल मचती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या देखते हैं? कल एक बार फिर आमने सामने होंगे। पिछले मैच में बहुत ज्यादा बॉयकॉट किया गया इंडियंस के द्वारा। हाँ, बॉयकॉट किया गया था, फिर भी ये मैच शेड्यूल किया गया और मैच हुआ भी। सो पॉसिबली मैच तो होगा बट नहीं होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए था। भारत के प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, एक सांकेतिक कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जवाब दिया। जवाब दिया गया। हाँ। और ये जरूरी भी था क्योंकि जिस तरह की वो एक्टिविटीज करते हैं हमारे अगेंस्ट। सो वो डेफिनेटली उन्होंने जो हमारे प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स, उन्होंने बिल्कुल राइट किया। बिल्कुल। और सेम इंडियन टीम को ही करना था बॉयकॉट। हाँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है और हर खिलाड़ी का अपना करियर है, वो देखना पड़ता है उनको कि आगे चल के कुछ चीज़ें भी होती अच्छा, हैं। लोग ये भी बोल रहे थे ये बीसीसीआई की टीम है, इंडियन मत बोलो इसको। तो अब रिप्रेजेंटेशन तो इंडिया के लिए ही है ना। हाँ। उनका तो इंडियन टीम ही बोलेंगे, लेकिन क्रिकेटर्स को भी थोड़ा एक्टिवली बोलना था, इंटरनली बोलना था कि हम इस तरीके की चीज़ें ना करें। इससे मैसेज गलत जाता है पब्लिकली कि एक तरफ हम देशभक्ति की बातें करें, दूसरी तरफ हम वही चीज़ें करें जो नहीं करनी चाहिए। और ये पिछले 3-4 बार हो चुका है कि हर बार एक आतंकवादी हमला होता है, देन उसके बाद एक रैली होती है, देन उसके बाद फिर एक मैच होता है। तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ वोट बैंक के लिए सब कुछ कर रहे हो क्या? एक तरफ कह रहे हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे और फिर नहीं आप होता खेल ना। रहे हो। हाँ। भाषण और एक्शन दोनों अलग चीज़ें नहीं हो सकती ना। आपको दोनों चीज़ें एक साथ करनी ही पड़ेगी। या तो आप वन साइड, या तो इस नाव में बैठ जाइए, उस नाव में बैठ जाइए। ऐसा नहीं कर सकते ना। पब्लिक समझ गई ये जो हुआ। आपको सब समझ में आता है, लेकिन अभी माहौल इतना खराब है ना, कंट्री का क्या खराब बोले तो आपके खिलाफ कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं बोल तो सकते। भैया पूरी बात है राजनीति की, माहौल की। जीतने का कौन जीतने वाला है कल? हम तो वैसे चाहेंगे अगर मैच हो ही रहा है तो हाँ। इंडिया ही जीते। इंडिया जीते। बिल्कुल। प्लेयर कौन पसंद है? अभी सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर रहे हैं। हाँ, सूर्य कुमार पसंद है बट हाँ। अगर मैं जाऊँ तो मुझे
हार्दिक पांड्या पसंद है क्योंकि वो बेस्ट ऑलराउंडर अभी तक जो भी हमारे पास अवेलेबल अपनी इंडियन टीम में। अच्छा, बिल्कुल। बात करें बॉयकॉट, अगर क्रिकेट और बात करें पॉलिटिक्स, एक चीज़ एक नक्शे में उतार दिया जाता है, कितना सही हद तक है ये? नहीं, ये दोनों अलग अलग फील्ड्स है तो इन दोनों को एक ही जगह पर देखना सही नहीं होगा। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के जो भी इश्यूज होते हैं या जो भी सिचुएशंस होती है तो उनको उसके हिसाब से देखना चाहिए। और जो हमारा क्रिकेट है जो कि हमारे देश को एक प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, तो दोनों को एक मिक्स नहीं करना चाहिए। और अकॉर्डिंगली जो भी सिचुएशंस क्रिएट होती है तो उसके हिसाब से हमारे को डिसीजंस लेने चाहिए। क्या शुभ नाम लिखते हैं? तिलक धाकड़। तिलक जी, बात करें इंडिया पाकिस्तान दूसरी बार एशिया कप में आमने सामने होंगे, कल मैच होना है, कैसे देखते हैं आप? आतंकवाद, पहलगाम हमला हुआ, धर्म पूछकर मारा गया, पाकिस्तान भारत का मैच ऐसे में होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एज अ गलत है कंट्री के लिए। जैसे हम लोग कुछ चीज़ को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको हल्के में ले रहे हैं। ऐसा फ्यूचर में भी फिर ये चीज़ें प्रोग्रेस होगी और कोई एक्शन लिया नहीं जाएगा, तो एज अ पब्लिक एक्शन तो लेना चाहिए इसके ऊपर। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद भी फैला रहा है और हम फिर जाके मैच खेल रहे हैं फील्ड में, ये गलत है ना। बिल्कुल ऐसा तो हम लोग खुद ही प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ को कि हम लोगों का कोई लाइफ का वैल्यूज ही नहीं है कंट्री में, और हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी गिर रहा है इससे। हम कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर पाकिस्तान को पैसे की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, एज इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, एज अ कंट्री को पॉपुलर भी कर रहे हैं, पाकिस्तान को सेम रिस्पेक्ट दे रहे हैं एज इंडिया की तरह। तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, तो पब्लिक पता नहीं क्यों इसको एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए, या सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए नेशन में, बिल्कुल पैट्रोनिज्म में होना चाहिए, बिल्कुल। और जय हिंद जय भारत होना चाहिए लोगों के अंदर। आज जो गिर गए, आज जो एज अ हर चीज़ को इक्वल देखने लगे हैं लोग। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए, जय हिंद जय भारत। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, 14 तारीख का मैच कहीं ना कहीं मास लेवल पे बॉयकॉट किया गया, ये 21 वाला है, कैसे देखते हैं? ये भी बॉयकॉट होना चाहिए? ये भी होना चाहिए बाइकआउट, सब चीज़ को पाकिस्तान को पूरा बाइकआउट करना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट हो जाए या बाहर वाली जो भी चीज़ें पाकिस्तान जिसमें इन्वॉल्व है। और टेररिज्म एज अ वर्ल्ड वाइड गलत है एक तरीके से, और जो हमारे कंट्री के साथ हो रहा है एज अ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ होता तो वहाँ तो पाकिस्तान को नेम ही लेना इलीगल कर देता है, और इंडिया में इसको लाइटली लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ आपका बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। एंड ये गलत है वैसे, इंडिया के लिए लोगों को प्राउड होना चाहिए और पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए मेरी तरफ से। तो ये कहीं ना कहीं हम जल्दी भूल जाते हैं चीज़ें, हम इंडियंस जल्दी भूलते हैं चीज़ें, या ये मीडिया की तरफ से चीज़ों को लोग आगे एस्केलेट नहीं करते हैं और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग, और अपना लाइफ को मैटर, नेशन का वैल्यू नहीं करते हैं। तो ये गलत है एक तरीके से। बिल्कुल। थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस। थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। तो देखिए भैया, भोपाल की जनता की आप बात सुन रहे थे, कुछ और भी हम जनता से हमने बात की है वो भी आप सुनेंगे। और बिल्कुल कहीं ना कहीं पब्लिक का बोलना तो यही है कि खेल अलग रखना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं खेल और बात करें पॉलिटिक्स मिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी है कि कहीं ना कहीं जैसे सरकार ने फैसले लिए, दो मुही बातें की हैं सरकार ने। पहले कह रहे थे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और इसी बीच फिर आप मैच खेलने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं दो तरह की बातें हुई हैं और पब्लिक को अब सब समझ आ चुका है। बाकी रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए कल पाकिस्तान और भारत के मैच में और कुछ क्या खास होता है वो भी हम बताते, दिखाते और सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे यानी अनुराग के साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।